यह मूवी 8 छोटे छोटे लव अफेयर्स की कहानी है जो किसी न किसी कपल से कनेक्टेड है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है तो अंत तक बने रहिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम है कैप्टन लल्लन टॉप, जो कि बस से अपने मंजिल की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसको एक लौंडिया दिखाई देती है जिसका नाम है चिकनी चमेली, और घर से अकेली पौवा चढ़ाए हुए कुछ लोग उससे अपना पीछा छुड़ा रही है। कैप्टन लल्लन टॉप उसे देखकर बस से उतरता है और चिकनी चमेली को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचने से पहले ही चिकनी चमेली अकेली ही उन पर भारी पड़ जाती है और सबकी गंडियां तोड़कर उनके हाथ में उनकी डंडियां थमा देती है। लल्लन टॉप के पूछने पर चिकनी चमेली अपना नाम बताती है और कैप्टन को देखकर उसके मन में चमेली के फूल खिलने लगते हैं। अपने जिस्म की हवस बुझाने के लिए वह कैप्टन को रिझाने लगती है, पर हमारा कैप्टन लल्लन टॉप कतई सख्ती दिखाता है और वहां से जाने लगता है। तब चिकनी चमेली उसे गालियां देकर अट्रैक्ट करती है और कहती है कि मेरी चिकनी चमेली की कली को फूल बनाने का तेरे पास हथियार नहीं है क्या? बैन स्टोक उसे क्या जड़ी बूटी कूटने के लिए रखा है? यह बात सुनकर कैप्टन लल्लन टॉप अपनी तोप लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। दोनों एक खंडर में पहुंचते हैं जहां पर लल्लन टॉप अपनी तोप को उसकी टॉप के अंदर डालकर टोपा टोप करने लग जाता है और चिकनी चमेली के फूल को गुलदस्ता बना देता है। इसके बाद लल्लन टॉप वहां से जाने लगता है। तब चिकनी चमेली उसे भी अपने साथ ले जाने को बोलती है, पर लल्लन टॉप कहता है कि वह उसे अभी अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि वह अभी अपनी बीमार बहन के पास जा रहा है, और जाते जाते वह अपना डॉग टैग चिकनी चमेली को दे देता है, जिसे पाकर चिकनी चमेली खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है बिल्लो रानी। चढ़ती जवानी एज नौकरानी अपने बॉस के गार्डन में दे रही होती है पानी। बिल्लो रानी का पानी भी अपने बॉस को देखकर छूटता रहता है क्योंकि वह उसे मन ही मन बहुत पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लल्लन टॉप बिल्लो रानी से मिलने आया है जो कि उसकी बहन लगती है। जाते जाते लल्लन टॉप उसे एक लिफाफा देता है और कहता है कि इसे माँ को दे देना। यह कहकर वह वहां से जाने लगता है। अब क्योंकि लल्लन टॉप बहुत लंबे समय बाद उससे मिलने आया था और बिना चाय पानी पिए ही जा रहा था, तो बिल्लो रानी उसे रुकने के लिए बोलती है। अब दोनों एक गार्डन में बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं। इसी बीच बिल्लो रानी की चढ़ती जवानी देखकर लल्लन टॉप की तोप सलामी देने लगती है। बिल्लो रानी उसे साफ साफ मना कर देती है और उसका विरोध करती है, पर लल्लन टॉप भी बड़ा वाला बहन चोर था, वह कहाँ मानने वाला था। वह बिल्लो रानी के पीछे पड़ जाता है और जबरदस्ती करता है। अब बिल्लो रानी भी लल्लन टॉप के छोटे चेतन के सामने हार मान जाती है और लल्लन टॉप बिल्लो रानी के किले को फतह कर ही लेता है। काम पूरा होने पर बिल्लो रानी को बुरा लगता है और वह कहती है कि यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, पर लल्लन टॉप को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वह तो दूसरे राउंड की तैयारी में लग जाता है। बिल्लो रानी के बॉस का नाम डेविड देहाती होता है, जिसे फटरीसिया नाम की लड़की का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। चर्च हो, मार्केट हो और या हो कॉफी शॉप, सब जगह वह अपनी गेंद घिसवाने के बाद अपने घर आ जाता है और सीधा नहाने चले जाता है। फिर हमें बिल्लो रानी को घर की सफाई करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर उसे डेविड देहाती की किसी लेडी के साथ फोटो मिलती है जिसे वह चुपके से अपनी जेब में रख लेती है। डेविड देहाती को नहाने के बाद ऑरेंज जूस पीने की आदत है, पर आज बिल्लो रानी दिखाई नहीं दे रही है, तो वह खुद ही ऑरेंज जूस बनाने के लिए किचन में जाता है जहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ अपनी पलटन के साथ शाम की पार्टी की तैयारी में जुटी थी। उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं जिसमें पट्रिशिया भी थी जो कि अपने पति जोसेफ जेठालाल के साथ आई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेविड देहाती अपने नोकिया 3200 से पट्रिशिया की फोटो ले रहा है, जिसे देखकर जेठालाल को बहुत अजीब लगता है। एक दिन बिल्लो रानी डेविड देहाती को ऑरेंज जूस देने के लिए उसके रूम में जाती है। तब डेविड देहाती बिल्लो रानी से पूछता है कि बिल्लो रानी, क्या तुमने आज नहीं पहनी है अपनी पैंटी सुहानी? बिल्लो रानी यह सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ जाती है। तभी डेविड देहाती बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे रोज छुप छुप कर देखती हो, पर आज मैं तुमको खोल कर ही दिखा देता हूँ। यह कहकर डेविड देहाती अपना घोड़ा फौलादी खोलकर बिल्लो रानी को दिखाने लगता है, जिसे देखकर बिल्लो रानी का पानी छूटने लगता है। अब डेविड को पता है कि बिल्लो रानी को क्या चाहिए, इसलिए वह बिल्लो रानी को तेल लाने के लिए बोलता है और तेल मालिश कराने के साथ साथ बिल्लो रानी का तेल पानी एक कर देता है। एक दिन डेविड देहाती को पट्रिसिया का पीछा करते हुए दिखाया जाता है, पर पट्रिसिया नहीं चाहती थी कि कोई उसे उसका पीछा करते हुए देखे, इसलिए ना चाहते हुए भी पट्रिसिया डेविड की कार में बैठ जाती है। तभी डेविड देहाती उसे अपनी हवेली लेकर आ जाता है जहाँ दोनों खूब
नशा करते हैं। इसके बाद पैट्रिसिया पूछती है कि अब बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। डेविड देहाती बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे जीवन की एक ही फैंटेसी है, वह है अपने देहाती घोड़े से तुम्हारी खेत को जोतना। यह सुनकर पैट्रिसिया हंसने लगती है। तभी पैट्रिसिया के फोन पर किसी नए नंबर से फोन आता है। तब डेविड देहाती उसके फोन का जीपीएस ऑफ कर देता है और कहता है कि इसका जीपीएस ऑफ ही रहने देना, नहीं तो तुम्हारा हस्बैंड इसे ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा। यहाँ पैट्रिसिया की हंसी अभी तक नहीं रुक पा रही थी। वह कहती है कि फिर तो तुमने अब तक मुझे सोच सोच कर ही अपने स्थान विशेष में हाथों की लकीरें छाप दी होगी। देहाती कहता है कि जब मैं 9 साल का था तब से मैं तुम्हें सोच कर ही अपने छोटू का गला घोंट रहा हूँ और आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने बैठे हो। बातों बातों में डेविड देहाती अपना छोटू फौलादी पैट्रिसिया के हाथों में थमा देता है और दोनों खूब टपाटप करते हैं। टपाटप करते हुए उन्हें समय का पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है। अब पैट्रिसिया अपना अंडरवेयर ढूंढने लगती है पर उसे नहीं मिलता। तब डेविड देहाती कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ कर कोरियर करवा दूंगा। पैट्रिसिया बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर तुम अब मेरा पीछा मत करना, नहीं तो मेरा पति तुम्हें गोलियों से भून देगा। घर पहुंचने पर हमें दिखाया जाता है कि पैट्रिसिया का पति जोसेफ जेठालाल उसका इंतजार कर रहा है। वह उससे पूछता है कि तुमने अपने फोन का जीपीएस ऑफ क्यों कर दिया। इस पर पैट्रिसिया कहती है कि मेरी फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। जोसेफ जेठालाल को पैट्रिसिया पर शक होता है पर उसे नजरअंदाज करके वह पैट्रिसिया की पटरी पर अपनी हर रेलगाड़ी दौड़ा देता है। अगले दिन जोसेफ जेठालाल को दिखाया जाता है जो कि बिल्लो रानी की बहन मराव जान को कॉलेज से पिक करता है। मराव जान जोसेफ जेठालाल के होटल में काम करती है और वहीं जोसेफ जेठालाल उमराव जान की मार मार कर खान खोदता रहता है। मराव जान जोसेफ जेठालाल की गाड़ी में बैठ जाती है और उसे लेकर वह अपने नए होटल की ओपनिंग सेरेमनी में ले जाता है, जहां पर एक प्राइवेट रूम लेकर वह उमराव जान की ताल से ताल मिला रहा होता है। जाते हुए जेठालाल उमराव जान को पैसे देकर बोलता है कि जाओ, जाते हुए उबर कर लेना। जोसेफ जेठालाल उमराव जान की मुलाकात एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस मुन्नी बदनाम से करा देता है, जिसे उमराव जान ने जैसे ही किसी लड़की की सख्त जरूरत थी जो हर वक्त उसके साथ रहे। मुन्नी बदनाम उमराव जान को अपने घर ले जाती है और उसे खूब सारी शॉपिंग भी कराती है। अब उमराव जान की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। मुन्नी बदनाम के यहाँ काम करती हुई एक वेट्रेस को वह देखती है, जिसे देखकर वह अपने पुराने दिनों को याद करती है जब वह भी किसी के यहाँ एक मेड का काम करती थी। शाम के समय मुन्नी बदनाम उमराव जान को एक क्लब में ले जाती है जहाँ पर हर कोई किसी न किसी से लगा हुआ है। यहाँ पर उमराव जान को ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और उल्टी करने लगती है। अब मुन्नी बदनाम उसे लेकर अपने घर आ जाती है और हमें पता चलता है कि मुन्नी बदनाम को लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है और उसी के कहने पर जोसेफ जेठालाल ने उसके लिए उमराव जान का इंतजाम किया था। हमें दिखाया जाता है कि मुन्नी बदनाम पूल में नहा रही है और उमराव जान को बुला रही है। उमराव जान को यह अच्छा नहीं लग रहा था पर फिर भी मुन्नी बदनाम उसे नहाने के लिए पूल में खींच लेती है, जिसके बाद दोनों खूब कैंची चलाते हैं और चप्पू चलाते हैं। उमराव जान को यह सब करने में मजा तो आ रहा था पर कुछ सही नहीं लग रहा था, सेम वैसे ही जैसे हमको हिलाने के बाद लगता है। खैर, उमराव जान को मुन्नी बदनाम एक गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करती है, जिससे उमराव जान अनकंफर्टेबल फील करती है। इस पर मुन्नी बदनाम कहती है कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो पर वापस यहाँ पर मत आना। उमराव जान के लिए यह एक मुश्किल डिसीजन था पर वह जिंदगी भर एक मीठी बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मुन्नी बदनाम उसे कार में बिठाकर घर छोड़ देती है। तभी हमें चिकनी चमेली को दिखाया जाता है, जिसे मूवी की शुरुआत में लफंगों से भागते हुए दिखाया गया था और अब भी वह कुछ लफंगों से भाग ही रही है। पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, ये लड़की भाग मिल्खा भाग से इंस्पिरेशन लेके बैठी है क्या, और इसकी गेंड में कौन सी सुगंध आ रही है जो लौंडे इसके पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, हमें दिखाया जाता है कि चिकनी चमेली मुन्नी बदनाम की कार में बैठ जाती है और मुन्नी बदनाम उसे लेकर अपने घर आ जाती है। तब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों ने रात को कैंचियां चलाई थी। इसके बाद मुन्नी बदनाम सोती हुई चिकनी चमेली के पास कुछ पैसे रखकर वहां से जाने लगती है। तब चिकनी चमेली उसके पीछे आकर उसे उसके पैसे लौटा देती है और कहती है कि कल रात हमने जो किया था वह मैंने पैसों के लिए नहीं किया था, मुझे ये करने में बहुत मजा आया और अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ही तुम्हें पैसे दे देती। मुन्नी बदनाम चाहती थी कि चिकनी चमेली उसके साथ उसके घर चले, पर चिकनी चमेली अब भी कैप्टन लल्लन टॉप, हाँ वही बहन चोट, उसका वेट कर रही थी। तभी लल्लन टॉप वहां पर चिकनी चमेली के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आ जाता है, जिसे देखकर चिकनी चमेली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लल्लन टॉप के साथ जाने के लिए वह बहुत एक्साइटेड थी। यह देखकर मुन्नी बदनाम को बुरा लगता है क्योंकि उसने चिकनी चमेली को अपने साथ जाने के लिए ऑलमोस्ट मना ही लिया था, पर फिर मुन्नी बदनाम चिकनी चमेली की खुशी के लिए उसको लल्लन टॉप के साथ जाने के लिए परमिशन दे देती है। यहाँ हम मुन्नी बदनाम के चूत से चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि उसे कितना बुरा लगता है। इसी के साथ यह चूतिया सी लव स्टोरी समाप्त हो जाती है।
है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम ऐसे ही फनी मूवीज़ के कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।